जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसेन जेणनि दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वंदे तं सर्वदा शिरसा। तो कल हमने काल द्रव्य, कालाणु, फिर अस्थिकाय किसे कहते हैं, अस्थि और काय। अस्थि माने जो है और काय माने जो बहुप्रदेशी। तो इस प्रकार काल द्रव्य क्योंकि एक प्रदेशी है, काल द्रव्य के सिवाय बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। जो पुद्गल है उसको उपचार से बहुप्रदेशीपना बनता है, क्योंकि जब परमाणु वो तो एक प्रदेशी है, लेकिन एक से अधिक परमाणु मिलकर जो स्कंद बनता है वो बहुप्रदेशी है। इसलिए परमाणु वो उपचार से अस्थिकाय है, नहीं, बहुप्रदेशी। हाँ, वो उपचार से, क्योंकि स्कंद बना इसलिए वो बहुप्रदेशी होता है, इसलिए उसको अस्थिकाय में रखा। और अगर एक परमाणु की बात करेंगे तो वो अस्थिकाय नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसमें योग्यता है कि एक साथ स्कंद मिलकर बन जाते हैं, इसलिए इस अपेक्षा उसको बहुप्रदेशी भी कहा। चलिए, अपनी गाथा 24 तक हो गई थी। आज देखते हैं गाथा नंबर 25। अब जो 6 द्रव्य हैं, कल हमने बताया भी था कि उनके कितने कितने प्रदेश हैं, कौन कौन से द्रव्य कितने कितने प्रदेशी हैं। गाथा पढ़ेंगे। गाथा नंबर 25। होन्ति असंखा जीवे, होन्ति असंखा जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति विह पदेसा, मुत्तेति विपदेसा, कालस्य गुणतेन सोकाओ, कालस्य गुणतेन सोकाओ। होन्ति असंख्या जीव, इसका मतलब बताओगे? बताओ। जीव संख्यात प्रदेशी है। वेरी गुड। जीव के कितने होते हैं प्रदेश? असंख्या, यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं एक जीव के। धम्मा माने धर्म द्रव्य, धम्मा धम्मे, धम्म जमा अधम्मे, ठीक है। आ उसके पहले लग जाएगा, धम्मे के पहले। इनके भी धम्मा धम्मे यानी धर्म और अधर्म के भी संख्या। सुनो, धर्म और अधर्म, ठीक है। अब वो पीछे वाले के साथ ही जुड़ेगा। जो पहली लाइन थी ना, होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे। असंख्या किस किस के होते? जीवे धम्मा धम्मे, यानी जीव के, धर्म के और अधर्म के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। अनंत आयासे, आकाश के अनंत है। अनंत किसके हैं? आकाश के। आकाश अनंत प्रदेशी है। मुत्ते, मुत्ते मूर्ति कौन है? 6 द्रव्यों में से पुद्गल। उसके तिविह, 3 विध हैं, 3 प्रकार से हैं। 3 प्रकार कैसे? कि उसके संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं। कैसे? कि वो 2 प्रदेशी भी हो सकता है, 2 से अधिक प्रदेश, एक प्रदेशी भी हो सकता है परमाणु। एक अकेला परमाणु है तो वो सिर्फ आकाश द्रव्य का एक प्रदेश घेरता है, तो वो एक प्रदेशी होता है। जब एक से ज़्यादा परमाणु आपस में मिलकर एक स्कंद बन जाता है उनका, एक लोट, जिसको हम कहते हैं स्कंद। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक स्कंद रूप दशा को प्राप्त होते हैं, तब वो हो गए बहुप्रदेशी। जैसे 10 परमाणुओं का स्कंद है तो 10 प्रदेशी हो गया। हालांकि उसमें योग्यता ऐसी है, एक परमाणु एक प्रदेश देता है। हाँ, एक परमाणु एक प्रदेशी होता है। हालांकि गहना शक्ति ऐसी है आकाश की कि अनंत परमाणुओं का स्कंद भी, ठीक है, आकाश के एक प्रदेश में आ सकता है अवगाहना शक्ति के कारण। आकाश द्रव्य की ऐसी अवगाहना शक्ति है, ठीक है। धर्म और धर्म भी, धर्म धर्म नहीं आ सकते, वो तो फैले हुए अखंड है ना, क्योंकि इसमें तो इस प्रकार की योग्यता पुद्गल में स्कंद बनता है 1, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर। धर्म धर्म तो अखंड है, सर्वव्यापक है, वो सब पूरे में व्याप्त है लोकाकाश में, धर्म और अधर्म तो। जीव जो है, जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, ठीक है। कितने असंख्यात? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। असंख्यात भी कई प्रकार का होता है, बड़ा और छोटा। एक सुई की नोक के नीचे जितने आकाश के प्रदेश हैं वो भी असंख्यात हैं, ठीक है। और इस हाथ के नीचे जितने प्रदेश हैं वो भी असंख्यात हैं। पूरा लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो भी असंख्यात है। समझ में? छोटा असंख्यात, बड़ा असंख्यात।
अनेक प्रकार के असंख्यात होते हैं। सुई के नीचे और हाथ के नीचे सेम कैसे हुए? सेम नहीं हुए, असंख्यात असंख्यात है। असंख्यात भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। बड़ा छोटा जैसे लखपति है कोई व्यक्ति, तो जिसके पास 1,00,000 रुपए है वो भी लखपति, जिसके पास 1,00,001 रुपये है वो भी लखपति, जिसके पास 1,02,000 रुपये है वो भी लखपति, जिसके पास 99 लाख है वो भी लखपति। तो लखपति भी तो कितने टाइप के हो गए, बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार असंख्यात भी अनेक प्रकार का होता है। जीव के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है, लेकिन एक सुई की नोक के नीचे भी आ जाए जीव पूरा। कैसे आ सकता है? जब छोटी अवगाहना धारण करता है वो निगोद पर्याय की, है ना, सूक्ष्म अवगाहना, निगोदिया इतने छोटे होते हैं। और क्या, तो थोड़े से क्षेत्र में भी आ जाता है। अभी जैसे चींटी है, चींटी के शरीर में आ गया ना, आकाश के प्रदेश तो लोकाकाश प्रमाण है, लेकिन एक चींटी के बराबर आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। लेकिन आत्मा के प्रदेश कम से कम भी जगह घेरेंगे तो असंख्यात प्रदेश घेरेंगे ही घेरेंगे, एक प्रदेश पे नहीं आ सकते। पुद्गल आ सकता है, ऐसी ताकत है। चलिए खैर, अब आपको इतना समझ में आया। मुक्ते यानी मूर्तिक कौन है? पुद्गल। तो पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। कालस एगो, कालस एगो, देखो कालस एगो यानी काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? एक प्रदेश है। न तेण सो काओ, न माने नहीं है, तेण माने इसलिए, सो माने उसको, काओ इसलिए उसको काया नहीं है। काया किसको कहते हैं? बहुप्रदेशी जो। काया किसको कहा? जो बहुप्रदेश। और ये कालाणु एक प्रदेशी है, इसलिए इसको काया नहीं है, इसलिए इसको अस्थिकाय से बाहर रखा। 5 अस्थिकाय में काल द्रव्य को हटा दिया ना 6 द्रव्यों में से। क्यों? क्योंकि काल को काया नहीं है। काया क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है। चलिए एक गाथा और देखते हैं। देखिए गाथा नंबर 26। जो एक प्रदेशी अणु है ना, परमाणु, उसको अस्थिकाय में कैसे लिया? वो तो एक प्रदेशी है परमाणु, फिर उसको अस्थिकाय में क्यों लिया पुद्गल को? क्योंकि स्कंद बन सकता है। हाँ देखिए, पढ़ते हैं गाथा, देखिए। एपदेशो विअणु, एपदेशो विअणु, नाना खंदपदेश दो होदी, नाना खंदपदेश दो होदी, बहुदेशो वयारा, बहुदेशो यारा, तेण यकाओ भणन्ति सवणहु। तेण यकाओ भणन्ति सवणहु। चलिए देखिए इसका अर्थ। एपदेशो विअणु, एक प्रदेशी है अणु, वी माने फिर भी, नाना खंदप देश दो, मतलब नाना माने अनेक प्रकार का, खंड माने स्कंद, ठीक है। स्कंद पदेश दो माने अनेक प्रकार का स्कंद रूप होता है। यद्यपि वो परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार के स्कंद रूप हो जाते हैं ना परमाणु मिलकर। बहुदेशो उभयारा, इसलिए वो उभयारा माने उपचार से बहुप्रदेशी है। कौन? परमाणु। वैसे तो एक प्रदेशी है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे आपस में परमाणु मिलकर स्कंद बनने की योग्यता है ना, इसलिए वो उपचार से कैसा है? बहुप्रदेश। आगे पढ़ो। तेण यकाओ भणन्ति सवणहु, तेण माने इसलिए, काओ उसको काया माने उसको कायवान, भणन्ति माने कहा है, सवणहु माने सवणहु, सवणहु नहीं पता, सर्वज्ञ। उभयारा का मतलब था उपचार से। अब कंसंट्रेट यहाँ करो और गाथा को दोबारा पढ़ो, फिर मैं इसका मीनिंग पूछूंगा आपसे। पढ़ के सुनाओ। एपदेशो विअणु, नाना खंदपदेश दोदी, एक साथ। बहुदेशो वयारा, तेण यकाओ भणन्ति सवणहु। अर्थ समझ में आया? एक बार फिर से देखो। एपदेशो एक प्रदेशी, विअणु, अणु माने परमाणु होने पर भी, वी माने होने पर भी, ऐसा होने पर भी, नाना खंदप देश दो होदी यानी नाना स्कंद रूप होता है। बहुदेशो उभयारा, इसलिए क्या है? बहुदेशी बहुप्रदेशी है उपचार से।
तेण इसलिए य काओ भणंति सवर्ण, इसलिए इसको कायवान भणंति मैंने कहा है सर्वज्ञ देव ने। तो ये बताया कि परमाणु तो एक प्रदेशी है, फिर उसको पुद्गल उसमें आप अस्थिकाय में क्यों कहते हो, तो उसका कारण बता दिया। होने की योग्यता है ना उसमें स्कंद रूप, लेकिन कालाणु में कभी भी स्कंद रूप होने की योग्यता नहीं होती, इसलिए वो लिखा रत्नों की राशि के समान है। चलिए अगली गाथा देखिए। अब प्रदेश कितने हैं, प्रदेश क्या होता है वो बताएंगे ना। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टदम तम कुपदेशम जाने सब्बाणुट्ठाण दान रिहम। वाह, प्रदेश क्या होता है। जावदीयम आयासम, जावदीयम माने जितने आकाश में, ठीक है, जावदीयम माने जितने, आयासम माने आकाश में, अविभागी, अविभागी माने जिसका दूसरा भाग ना हो सके, सबसे छोटा, पुग्गलाणु पुद्गल का परमाणु, वट्टदम, वट्टदम माने स्थित होता है या व्याप्त होता है या घेरता है, ठीक है, यानी आकाश के जितने क्षेत्र में एक अविभागी पुद्गल का अणु व्याप्त होता है, माने आकाश के जितने एरिया को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, तम खुपदेशम जाने, तम माने उसको, खु माने ही, पदेशम माने प्रदेश जानो, उसे प्रदेश कहते हैं। अब कोई पूछे प्रदेश किसे कहते हैं, आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को एक अविभागी पुद्गल परमाणु घेरता है उस एरिया को क्या कहते हैं, एक प्रदेश। एक अविभागी शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उस स्थान को क्या कहते हैं, प्रदेश। प्रदेश। क्षेत्र को नापने की सबसे छोटी यूनिट है प्रदेश। जैसे आप मीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में नापते हो दूरी को, है ऐसे क्षेत्र को नापने की सबसे छोटी इकाई है प्रदेश। तम कुपदेशम जाने, उसको प्रदेश जानो। सव्वाणु ठाण दान रिहम, देखो सव्वाणु सर्व अणुओं को, सर्व अणुओं के ठाण माने स्थान, दान माने देने में समर्थ है। कौन, वो एक प्रदेश। अभी बताया था ना आपको एक प्रदेश क्या है, देखो परिभाषा, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है, जितने क्षेत्र में व्याप्त होता है उस क्षेत्र को कहते हैं एक प्रदेश। और वो एक प्रदेश सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है, माने सारे परमाणु उस एक प्रदेश में भी आ सकते हैं, ऐसी उसकी अवगाहना शक्ति है। तो वैसे तो अनंत पुद्गल होते हैं, उनके भी अनंत पुद्गल परमाणु, हाँ, तो वो सब एक प्रदेश में आ सकते हैं, ऐसी आकाश द्रव्य की अवगाहना शक्ति है। समझ में आया। एक बार फिर गाथा पढ़ते हैं और गाथा पढ़ पढ़ के देखना समझ में आ रहा है मीनिंग आपको। जावदीयम आयासम, जावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टदम, अविभागी पुग्गलाणुवट्टदम। बताओ वट्टदम माने घेरता है, घेरता है, व्याप्त होता है। जावदीयम आयासम जितने आकाश में, अविभागी यानी भाग रहित, जिसका और कोई छोटा भाग नहीं हो सकता, ऐसा पुग्गलाणु माने पुद्गल परमाणु, वट्टदम माने व्याप्त होता है। तम कुपदेशम जाने, तमकुपदेशम जाने, उसको क्या जानो, प्रदेश। प्रदेश। सव्वानुट्ठाण दान रिहम, और वो सर्व अणुओं को, व्याप्त कर सकते, ठाण माने ठहराने में, स्थान, दान माने देने में, सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। कौन, एक प्रदेश। सिर्फ एक प्रदेश कैसे कर लेगा, इतना छोटा। हाँ, यही तो उसकी अवगाहना शक्ति है, उसमें आ जाएंगे सब। इसके लिए एक उदाहरण दिया, जैसे आप एक मटकी है, मटकी में हमने पूरी राख भर दिया, पूरा राख से उसको फुल कर दिया। अब उसमें हम अगर दूध डालें तो आ जाएगा। अब तो फुल हो गया था ना वो, लेकिन उसमें दूध डालेंगे ना तो दूध आ जाएगा, आ जाएगा। दूध डालोगे तो थोड़ा थोड़ा पीता जाएगा, राख उसको लेती जाएगी। अब उसके अंदर फिर सुइयाँ डालो, सुइयाँ, तो वो सुइयाँ भी आती जाएंगी। सुइयां क्या होता है? नीडल नहीं पता आपको, ठीक है, सुई डालो वो भी आती जाएंगी। तो ये तो मोटा उदाहरण दिया, ऐसी अवगाहना शक्ति है। तो इस प्रकार आज हमने द्रव्यों के प्रदेश देखे, कौन कौन से द्रव्य के कितने कितने प्रदेश हैं। गाथा नंबर 25 में
26 में हमने देखा कि परमाणु तो एक प्रदेशीय है, फिर उसको अस्थिकाय में क्यों लिया? उपचार से, है ना, क्योंकि उसमें स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है। और 27 नंबर की गाथा में हमने देखा कि आकाश के जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं, लेकिन वो एक प्रदेश सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार आज अपनी 25, 26, 27 नंबर की गाथा हुई। आप इसको पक्का करके रखेंगे, कल पूछेंगे। तो अपना एक अधिकार भी यहाँ पूरा हो गया, पहला जीव अधिकार। पहले हो गया अब 9 पदार्थ की बात चलेगी, 27 गाथा तक था। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी